बाबा सब कुछ याद से होना है। हाँ। और याद में भी बाबा ने बोला है एक्यूरेट याद। हाँ। जब एक्यूरेट याद और मन के साथ की एकाग्र स्थिति हाँ। बनेगी तो वो एक्यूरेट याद में अपने को हर आत्मा अपने 84 जन्मों को धीरे धीरे क्लियर करेगी। और जब याद में बैठते हैं, याद की जो एक्यूरेट कंडीशन है वो प्राप्त नहीं हो पाती, उसमें संकल्प विकल्प इधर उधर गड़बड़ करते हैं। हमेशा ऐसे ही थोड़ा ही होता है। हमेशा तो नहीं होता बाबा, लेकिन अब अच्छे कर्म उदय होते हैं तो अच्छी याद आती है, बुरे पाप कर्म उदय होते हैं तो याद करने पर भी नहीं आती है। सचिव में बताया हाँ जी, परमधाम स्टेज माउंट टाउन बनेगी, उसके पूरे बच्चे यानी कि निकलता के इकट्ठे हो जाएंगे माउंट टाउन में। हाँ। अब क्या पूछना चाहते हैं? माउंट टाउन में हाँ। बच्चे यानी कि नंबर 1 पहुंचेंगे कि एक साथ पहुंच जाएंगे बच्चे? एक साथ कैसे पहुंच, जब परमधाम में नहीं पहुंच जाएंगे तो जो इस सृष्टि में तुम परमधाम को उतार लेंगे उसमें कैसे पहुंच जाएंगे? उसका भी नंबर परमधाम में एक साथ पहुंचते हैं या नंबरवार पहुंचते हैं? नंबर तो ऐसे यहाँ भी होगा। और 4.5 लाख जाएंगे बाबा। माउंट आबू 4.5 लाख। हाँ, अब कितने को ले जाना है? परमानेंट परमधाम वासी, जो परमधाम वासी कहा जाता है वो कितने होते हैं? 4.5 लाख होते हैं। बाकी तो बाद में पहुंचेंगे तो 4.5 लाख ही जाएंगे। 4.5 लाख है वो शरीर रहते ही जाएंगे, और 4.5 लाख ऐसे हैं जो शरीर छोड़ करके जाते हैं। वो कैसे है बाबा? 4.5 लाख बनेंगे बी के है ना, तो फिर वो भाग जाएंगे माउंट आबू छोड़ के। बार बार भूल जाते हो बाबा के। बोला है कि मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, तो भागेंगे बिना छोड़े, बिना भागे छोड़ जाएंगे क्या? भागेंगे तभी तो छोड़ना कहा जाएगा। इधर एडवांस वाले में जाएंगे। हाँ, मतलब वो उधर भागेंगे, अब वहाँ जाएंगे। और सतयुग में हाँ। जैसे जो भी जिसको शरीर छोड़ना होता है, जिनको शरीर छोड़ना होता है, एक आदमी बोलो ना। सतयुग में जैसे शरीर छोड़ने से पहले हाँ। उनको साक्षात्कार हो जाता है। सबसे बड़ी पवित्रता है बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि। हाथ उठा के बोलो तो उन्हें ये पता, आप एक तो धीरे से बोलते हैं तो उन्हें पता ही नहीं लगता कि आप बोल रहे हैं। आप हाथ उठा के बोलो। सतयुग में जैसे जिनको शरीर छोड़ना होता है उनको पहले ही साक्षात्कार हो जाता है कि हमको शरीर छोड़ना है। हाँ जी। तो वो जाके फिर गर्भ में जन्म लेते हैं, गर्भ के द्वारा, गर्भ महल के द्वारा। हाँ। तो ये भी बताया कि वहाँ ट्विंस बच्चों का जन्म होता है। हाँ जी। ट्विंस तो एक साथ ही होंगे बाबा, हाँ। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हाँ। तो ये जो गर्भ महल है ये कितने पीरियड का होता है? जैसे गर्भ जेल होती है तो गर्भ महल भी होता है। गर्भ जेल है तो 4-5 महीने आत्मा को पकना पड़ता है ना, ऐसे ही वहां भी है। वहाँ भी 4-5 शरीर तो होगा ना वहाँ, लेकिन निरोगी होगा, और तो कोई अंतर नहीं। पीरियड तो नहीं रहेगा। हाँ। हाँ जी। बाबा ये बोला है कि सबसे बड़ी पवित्रता है बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि होना। निश्चय बुद्धि होना ये पवित्रता है सबसे बड़ी। हाँ, एक वाणी में ये बोला है। निश्चय बुद्धि का मतलब क्या? बाप की पहचान। निश्चय बुद्धि का मतलब बाप की पहचान। पहचान हो गई माने निश्चय बुद्धि हो गया। अच्छा चलो, पहचान हो गई और खून से लिख दिया और स्टाम्प पेपर पर लिख दिया,
और उसमें ये भी लिख दिया मैं जीवन भर पवित्र रहूंगा। निश्चय पत्र में क्या लिखाया जाता है? जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो अगर करते हैं तो कहेंगे निश्चय बुद्धि है। हाँ ना, कुछ नहीं, कुछ बोलो ना। तो निश्चय बुद्धि है? अगर ब्रह्मचर्य का पालन जीवन भर किया, मन से, वचन से, कर्मेंद्रियों से, तो इसका मतलब जरूर निश्चय बुद्धि है। अगर निश्चय उखड़ गया तो सबसे पहले क्या होता है? इम्प्योर बनना शुरू होता है। बाप ईश्वर के ऊपर से निश्चय उखड़ा तो किसका बच्चा बन गया? रावण का बच्चा बन गया। रावण का बच्चा बनेगा तो जो रावण कर्म करेगा वो बच्चा कर्म करेगा। रावण का काम है व्यभिचारी बनना और बनाना। हाँ, ये फिर साल भर में जो है पोता मेल जो है हर 3 महीने या 2 महीने में सब चेकिंग सबको कराते रहना चाहिए ना। है ये पोता मेल वाली जो बात है, जैसे पोता मेल चेक कराते हैं 1-1 महीने में, तो उसके संकल्पों की जांच होती रहेगी। हाँ। तो जैसे पोता मेल जो लोग भेजते हैं तो वो तो अपना भाग्य बनाते हैं ना। पोता मेल सच्चा पोता मेल बाप को देते हैं। हाँ, इतने समय ही उनके हल्के हो जाते हैं। तो वैसे हर माह जैसे भेजते हैं तो कम से कम होते रहेंगे ना वो। नहीं, पोता मेल में भी हिसाब है। कोई गलती की और पोता मेल में लिख दिया पहली बार तो आधा माफ हो जाएगा। वही गलती फिर दोबारा कर दी तो दूसरी बार भी माफ हो जाएगा। 1 बार माफ, 2 बार माफ, तीसरी बार पूरा माफ नहीं होगा। 50% बताया है कि माफ हो जाता है, लेकिन बार बार वही गलती करते रहेंगे तो बार बार थोड़ी 50% माफ होता रहेगा, परसेंटेज घटता जाएगा। आखिरी संस्कार पड़ जाएंगे। क्या? हत्या करो माफी मांगो, हत्या करो माफी मांगो। गारंटी हर माह पोता मेल देना तो जरूरी है ना। है जी, पोता मेल गलतियां तो कभी अनजाने में होती तो पोता मेल। लेकिन बता तो दिया। बार बार वही गलती करना, बार बार वही पोता मेल देना, तो उसमें कुछ हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा? अब वो मतलब ये इस्लामी मोदी क्रिश्चियन जो धर्म गुरु निकलते हैं वो पूरा पोता मेल नहीं देने का कारण बनेगा। हाँ, नहीं देते हैं, वो तो आई झूठे। वो क्या पोता मेल देंगे? और जैसे मासिक संकर होता है, 1 मिनट। हाँ। 1 घंटे की या 1 घंटे की वाणी चलती है। हाँ। तो उसमें आधे घंटा वार्तालाप सुन सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छी बात है। 2.5-3 घंटे बड़ा। आधा घंटा याद कर रखो, 1 घंटे वाणी का रखो और आधा घंटा वार्तालाप सुन लो। बाबा गाड़ी में ये बोला है कि सिर्फ अष्ट देवी सजा नहीं खाती, बाकी सब आत्मा सजा खाएंगी। हाँ। तो वो सजा किस तरह से खाएंगी? सूक्ष्म में, स्थूल में, प्रैक्टिकल रूप में। स्थूल शरीर धारण करा के सजा दूंगा, ऐसे नहीं मन के अंदर संकल्पों में संकल्प घोट जावेंगे, सजा हो जाएगी। नहीं, तो टीचर सजा देता है। हैं? मार लगाता है टीचर। हैं? जैसे स्कूल में हाथे का टीचर रहता है, हाँ। बच्चों को पिटाई लगाता है, हाँ। मारता है या चट्टर लगाता है या कुछ भी करता है। हाँ, सजा जो है, इस तरह सजा होगी क्या होगी? सजा जो है वो शरीर के द्वारा ही खाई जाती है। और कैसे खाई जाएगी? सुख दुख शरीर के द्वारा होता है या बिना शरीर के होता है? जैसे बीमारियां हैं? जैसे बीमारियां, रोग। बीमारी अलग बात, बीमारी अलग बात। वो तो सामान्य रूप से बीमारियां बहुत सबको आती रहती हैं, उसको सजा नहीं कहेंगे धर्मराज की। बीमारी में तो ऐसे कहें कि इतनी तकलीफ होती ही नहीं। धर्मराज की सजाएं तो बड़ी कड़ी हैं। जैसे एक्सीडेंट हो जाए बाबा, हाँ हाँ, इसको कहेंगे धर्मराज की सजा? नहीं दुर्घटना है। नहीं नहीं,
फिर किस तरह से हम बाबा? तो जो एक्सीडेंट होता है वो तो आजकल हॉस्पिटल में जाकर के उसको इंजेक्शन वगैरह दे करके और उसको सुला देते हैं, पता ही नहीं लगता कि हमको दर्द हो रहा है। किसको कहेंगे बाबा सजा? किसको कहेंगे धर्मराज? धर्मराज सजाए तो वो है, कोई पूछने वाला नहीं होगा। है? हाँ, ये भी हो सकता है। दसों द्वार बंद करके सजा दूंगा। हाँ, बाबा जैसे कि बाबा आते हैं तो सभी कुछ पहले पहले बताया जाता है बाबा, तो जिस जगह से बाबा आते हैं उस जगह को बाद में बताया जाता है। जैसे बाबा यहाँ पे भी आए, अभी तो बताया, और जो आज मैं एक दिन क्लास करने नहीं आई तो उसको क्या बाद में बताना है, जैसे कि दृष्टि हो गई और बताई। जो आत्माएं क्लास करने नहीं आती हैं, नहीं आती है बाबा रोज, लेकिन एक दिन जिस दिन बाबा नहीं आ पाए हाँ, तो उसको क्या बताना ही नहीं है कि बाबा उनको बताया नहीं बाबा, लेट आए थे। हाँ। मतलब आज क्लास में नहीं आए तो उनको सूचित नहीं किया गया, तो वो जब दृष्टि चालू हो गई तब वो आए हैं। तो भूल मनुष्यों से होती है या देवताओं से होती है? अभी देवता बन गए या मनुष्य ही है? आपको जिम्मेवारी सौंपी जाए तो क्या संभव नहीं है कि आप कभी किसी के लिए भूल जाए? हो सकता है कि नहीं है? हो सकता है ना? बाबा हाँ, मुरली बोला है, दो पाटन के बीच सावध बचाना है कोई। हाँ जी। तो अष्टदेव किस ऐसे कौन से कर्म करते हैं जो कि वो बच जाते हैं और बाकी लोग सब हाँ, मतलब पीस जाते हैं? बताया तो, जगन्नाथ को टूटा दिखाया जाता है या भुजा वाला दिखाया जाता है? तो कोई बचा अष्टदेव बचे ना। नहीं। अष्टदेव अगर बचे तो 8 का नंबर कैसे बनेगा? अष्टदेवों का भी पहला अष्टदेव, पहला, दूसरा देवता, तीसरा देवता नंबर बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? फाइनल परीक्षा में 1 सेकंड भी अगर निर्णय करने में फेल हुए तो मणका नीचे उतर जाएगा। लेकिन बाबा अनिश्चय आएगा तो क्या छोड़ के भाग जाएंगे क्या वो लोग? अब कुछ भी करें। ऐसी बाबा ऐसी कौन सी परीक्षा होगी कि जिससे मतलब ऐसी कौन सी परीक्षा होगी नष्ट हुआ ना जो माता पिता के बीच में झगड़ा होगा? ऐसी कोई किस बात से झगड़ा होगा? होगा। किस बात से? अभी घर घर में झगड़ा नहीं हो रहा है? अभी हर घर में झगड़ा हो रहा है कि नहीं? अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया में झगड़ा हो रहा है कि नहीं? अच्छा, एडवांस पार्टी के अंदर जो युगल है उनमें झगड़ा हो रहा है कि नहीं? उनका बीज कौन है? हाँ ना, कुछ नहीं बोलता। हाँ, फिर वो झगड़ा खत्म होगा तो सबका खत्म होगा। बाबा हाँ। जैसे भर्ती करते हैं, भर्ती करने के 3-4 साल तक जो अनुभूतियाँ होती हैं पहले शुरू में, हाँ। तो अनुभूतियाँ अब नहीं होती बाद में, हाँ। जबकि कहा गया है संगम में चढ़ती कला का ही होता है, हाँ। तो और भी अनुभूति बढ़ना चाहिए। हाँ। तो शुरू में जो जैसे भर्ती किया 2-3-4 साल तक, हाँ। जो अनुभूति होती है, उनको उत्साह होता है, हाँ। तो वो धीरे धीरे में घटता जाता है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, पाप कर्म कुछ नहीं करते? पाप कर्म तो कुछ नहीं करते होंगे? हाँ, ये जाने अनजाने में हो जाते हैं। अनजाने में हो जाते हैं। खुशी का पारा गिरते जाता हैं? खुशी का पारा गिरते जाता कभी। हाँ, खुशी का कुछ दुख का काम करते होंगे। दुख देने का काम करेंगे तो सुख, वो खुशी का पारा चढ़ेगा या घटेगा? हाँ जी। ज्ञान लेने के बाद 100 गुना बोझ, ज्ञान नहीं था तो 1 गुना बोझ चढ़ता है। तो खुशी का पारा नीचे नहीं करेगा। पापात्मा और आदि पुण्यात्मा है तो जो पापात्मा रुद्रमाला होता है, पुण्यात्मा विजयमाला होता है, विजयमाला 108 में भी आएगी। है? आदि आत्मा, पापात्मा और आदि पुण्यात्मा 108 में। 108 मणके युगल मणके होते हैं या सिंगल होते हैं? युगल मणके होते हैं। फिर?
बाबा अब टाइम हो गया।